सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जैसे एग्जामों के लिए। ठीक है, तो या फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें जीके जीएस का अगर सवाल बनता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चन, जो भी हम प्रश्न करवाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित होता है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। क्या? ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को मेरे भाइयों, यूं ही नहीं मिलती किसी को सफलता, क्योंकि मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक अपने ऊपर आप धैर्य नहीं बनाइएगा, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं कीजिएगा, तब तक कहाँ से सफलता होगा सर। तो ये सब को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए आपके समय की बर्बादी ना करते हम सबसे पहला सवाल से शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि बताइए भारत के पहले रेल मंत्री कौन होते हैं। तो भारत के पहले रेल मंत्री बनते हैं जॉन मथाई। कौन बनते हैं? तो भारत के पहले रेल मंत्री बनते हैं जॉन मथाई। उसके बाद फिर बोलता है बताइए कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। तो देखिए कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाया जाता है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति पादप में ही पाया जाता है और जो पादप का जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज का उसके बाद देखिएगा आप जो भी हम लोग कपड़ा, जो भी हम लोग कॉटन वस्त्र का यूज करते हैं या फिर जो पेपर है, कॉपी है या फिर अखबार है, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे में सेल्यूलोज मिलता है और हमारा कपड़ा या कॉपी किताब जो वो पेड़ से ही प्राप्त होता है, तो उसमें भी तो सेल्यूलोज मिलना ही जाहिर सी बात है। उसके बाद फिर बोलेगा बताइए कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया इधर उधर घूमे लगेगा, गोल्जी बॉडी है इधर उधर घूमे लगेगा, लीवर फेफड़ा सब अलग अलग हो जाएगा। तो उसको एक जगह व्यवस्थित रूप से रखने के लिए कोशिका झिल्ली का एक आवरण लगाया हुआ रहता। उसके बाद कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, यानी कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को बाहर ही रहने देती है। जैसे मैं कहने का मतलब कोशिका झिल्ली जो है वो एक गार्ड के रूप में काम करता है, बॉडी गार्ड के रूप में। अगर उसको लग रहा है कि नहीं ये शरीर के लिए सही है तो उसको अंदर आने देगा और देखेगा ना शरीर के लिए एकदम घातक है तो बाहर ये छोड़ देगा। तो जो कोशिका झिल्ली है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली मानी जाती है। उसके बाद तारकाय जो है सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तारकाय को इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन। और तारकाय का काम क्या होता है? तो तारकाय का काम होता है सेल डिवीजन करना, यानी कोशिका विभाजन करना। यानी सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है लीवर में, यानी यकृत में। अगर वहाँ पे डैमेज भी होता है तो वो अपने आप जो है रिकवर कर लेता है। तो तारकाय क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। कहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दिमाग में, हमारे न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए अगर किसी को माथा पे दिमाग के हुमच के मार दीजिएगा तो गजनी और तेरे नाम जैसा वो अपना हाल कर लेगा। ठीक है। उसके बाद फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खोज किया था अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो है श्वसन केंद्र का एक प्रमुख स्थल माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38 एटीपी का निर्माण होता है और इसी 38 एटीपी को हम लोग, इसमें जो एटीपी पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा का पैकेट। किसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का पैकेट, एटीपी को। और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर मान लीजिए हमको दौड़ना है तो दौड़े में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पे इस्तेमाल होगा? पैर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा सभी जगह से ऊर्जा है, पैर में दे, जल्दी से पैर में कर दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सगरों के ऊर्जा के ला के जहाँ पे जो काम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा देना। अगर आप धावक हैं, दौड़ते हैं तो आपको पैर में देगा। अगर आप फाइटर हैं, मतलब मुक्केबाजी करते हैं तो आपको अब हाथ उथ में देगा उसको। चलिए इसके आगे फिर बोलता है बताइए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। और प्रोटीन का खोज किया था बर्जीलियस। प्रोटीन का खोज बर्जीलियस। अब प्रोटीन की अगर कमी हो जाता है ना किसी को मेरे भाई शरीर में, तो उसको क्वासिओरकोर और मैरास्मस रोग होगा। अगर प्रोटीन की कमी होता है तो उससे क्वासिओरकोर और मैरास्मस रोग होगा। और राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? पैलेड कण कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? पैलेड
कण कहते हैं। उसके बाद चलिए इसमें आगे हम और बढ़ जाते हैं। इसमें फिर बोलता है बताइए सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो राइबोसोम ही है, इसे पैलिड कण माना जाता है। उसके बाद डीएनए जो है इसको कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो है पाया जाता है और ये द्विकुंडलित होता है। और इसका जो हेलिक्स मॉडल है, मतलब जो ये एकदम लेवराइल रहता है, डबल लेयर में जो चढ़ल रहता है, इसको दिया था वाटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक। तो पूछेगा बताइए कि डीएनए का द्विकुंडलित सिद्धांत कौन दिया? तो ये वाटसन एवं क्रिक। उसके बाद आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के जगह यूरासिल होता है और ये एक कुंडलित होता है, यानी एक ही लेयर का बना होता है। उसके बाद फिर बोलता है बताइए कवक और सहवाल के सहजीवी क्या कहलाता है? तो कवक और सहवाल मिलेगा तो लाइकेन का निर्माण करेगा। और लाइकेन का प्रयोग हम लोग करते, लाइकेन जो है इसको हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, मतलब सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। और लाइकेन का प्रयोग हम लोग वायु प्रदूषण जांच के लिए भी करते हैं। तो पूछेगा बताइए वायु प्रदूषण जांच के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो लाइकेन का। और ये जो है एक लिटमस होता है, कहने का मतलब ये एक लिटमस पत्र की तरह होता है जो अम्ल और क्षार का भी ये अपना गुण दर्शाता है। उसके बाद इसमें फिर बोलता है बताइए कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? जब अंतरिक्ष में लोग जाता है तो वहाँ खाना तब बनाएगा ना, जब अंतरिक्ष में जाएगा तो वहाँ तक खाना बनाएगा नहीं, तो वो एक शैवाल लेके जाता है जो खाने से एकदम पूरा दिन भर का थोड़ी सा उस शैवाल खाएगा लेकिन पूरा दिन एकदम आपको एनर्जेटिक रखेगा। उस शैवाल का नाम है कोलेरा शैवाल। तो पूछेगा अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो कोलेरा शैवाल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्लीहा जो है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान माना जाता है। तो पूछेगा बताइए ये आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया था? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। और प्लीहा उसके बाद डेंगू की, अगर डेंगू काट लेगा तो आपको प्लेटलेट्स ब्लड की कमी होगा। तो पूछेगा बताइए डेंगू के काटने से किसकी कमी होती है? तो डेंगू की काटने से प्लेटलेट्स की कमी होती है। लेकिन डेंगू काटेगा तब बकरी के दूध, तो ये दूध, तो वो दूध पीजिए आप, आओ का देखिए। उसके बाद फिर बोलता है बताइए विटामिन के का काम क्या है? तो विटामिन के का काम है रक्त को थक्का जमने देना। तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है और हिपेरिन जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक नहीं होता है। और हिपेरिन का जो निर्माण है ये लीवर करता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बताइए ब्लड जो है वो हल्का क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है, तो अम्ल से थोड़ा ज़्यादा है, यानी हल्का क्षारीय होगा। तो ब्लड कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। पीएच मान 7.4 होता है इसका। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजन अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो सीरम बचता है। तो पूछेगा बताइए सीरम किसको कहते हैं? तो प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष बचा भाग को हम लोग सीरम कहते हैं। उसके बाद किडनी का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। और हमारा किडनी है 2 और एक नेफ्रॉन जो है, एक किडनी में जो नेफ्रॉनों की संख्या वो 10 से 12 लाख होती है और दोनों अगर किडनी को मिला दीजिएगा तो 24 से 25 लाख नेफ्रॉन होता है। और ये नेफ्रॉन जो है ये हमारा किडनी का क्रियात्मक इकाई है। और हमारा शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वह है कोशिका। कौन है? कोशिका। उसका कोशिका का खोज कौन किया? तो कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक व्यक्ति करता है, जो कि डेड कोशिका होता है, यानी मृत कोशिका होता है। और जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान, जो क्या दिए? कोशिका सिद्धांत दिए। उसके बाद ब्रेन का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग को सेरिब्रम कहते हैं। और स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी कहलाता है। कैसे? स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, उसी तरह स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हेपेटोलॉजी, उसके बाद स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी, उसके बाद स्टडी ऑफ कोशिका यानी सेल तो उसका होगा साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बताइए हार्ट बीट और श्वसन को नियंत्रित कौन करता था? मेडुला ऑब्लांगाटा, जो दिमाग के पीछे वाला जो दिमाग होता है, छोटा दिमाग, उसके जस्ट नीचे होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। वो श्वसन तंत्र हमारे हार्ट बीट को क्या करता है? यूनिट यानी उसको मेजरमेंट करने का काम करता है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि जो है वो ब्रेन में पाया जाता है और इसे ब्रेन का रेत माना जाता है। किसे? पीनियल ग्रंथि को। ये कीड़ा वाला एकदम होता है, जब बच्चे होते हैं एकदम कीड़ा जैसा दिमाग खराब कर देगा। उसके बाद फिर जो भूख लगता है, हगटन लगता है, सोना लगता है, ये सब किसके वजह से होता है? ब्रेन की रेत। कौन? पीनियल ग्रंथि की वजह से ये सब सोना, भूख, प्यार ये होता है। उसके बाद फिर बोलता है बताइए ग्लूकोज टेबल
शुगर कौन सा था? टेबल शुगर सुक्रोज है। गन्ना में कौन सा पाया जाता है? तो गन्ना में भी जो शर्करा पाया जाता है वो है सुक्रोज। फल में फ्रक्टोज और दिमाग में गैलेक्टोज और शरीर में यानी ब्लड में ग्लूकोज शुगर नाम का जो है क्रियात्मक या जो सॉलिड फॉर्म जो है वो पाया जाता है। उसके बाद बताइए केन शुगर में क्या है? सुक्रोज है। मिल्क में लैक्टोज है। फ्रूट में फ्रक्टोज है और ब्लड शुगर में ग्लूकोज है। और ब्रेन का सबसे छोटा भाग सेरिबेलम कहलाता है, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं, और ये मांसपेशियां में संतुलन बनाने का ये काम करता है। तो आज हम कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।